गुड इवनिंग दोस्तों। टुडे मेरा टॉपिक है फाइट विथ कोरोना विथ पॉजिटिव थॉट। इसका मतलब ये है कि हमें कोरोना से किस तरीके से फाइट करना है और अपनी फैमिली को सिक्योर लेके चलना है। और उसका मेन जो मेडिसिन मैं कह सकता हूँ एज ऑफ नाउ वो है कि हम लोगों को एक साथ टुगेदरनेस रहना, मतलब एक साथ रहना और अपने दिमाग के अंदर और अपनी फैमिली के अंदर कुछ पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। उससे क्या होगा कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं, डट सके और हम उसका सामना कर सकते हैं एज ए फैमिली मेम्बर। अगर मैं बात करूं तो मेरे ऐसे कुछ एग्जांपल देखे हुए हैं जहां पे पूरी की पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और उसके बाद वो लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ हुए हैं। उसके पीछे एक लॉजिक रहा है कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट रखा। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर रखा, हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर रखा, माँ ने अपने बेटे के ऊपर रखा, बेटे ने अपने बाप के ऊपर रखा, भाई ने अपने भाई के ऊपर रखा, सिस्टर ने अपने भाई के ऊपर रखा। सब ने एक अच्छे से प्रे किया। प्रे करने के साथ साथ सब ने एक ही थॉट दिया कि कोरोना कुछ नहीं होता है, कोरोना एक सोच है, कोरोना एक सोच है। उस सोच को क्या करना है, उस सोच को अच्छे तरीके से लड़ना है। उसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट यूज़ करना है। डॉक्टर की सजेशंस के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन भी लेना है। उसके साथ साथ आपके लिए आपकी फैमिली की ब्लेसिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ आपको सावधानी रखना है कि आपके घर में मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो आपको उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब उनसे थोड़ा सा गैप रखना, जिससे हमारे अंदर अगर कोई वायरस है उस वायरस को दूसरों तक हम लोग नहीं पहुंचा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा, हे भगवान से बस यही प्रे करूँगा कि आप लोग सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और इस तरीके की बीमारी से आप कभी ना पड़े। तो इससे कैसे लड़ा जा सकता है? इससे इस तरीके से लड़ा जा सकता है कि हम सब एकजुट होके एक सोच के साथ और मॉर्निंग टू इवनिंग हम अपने आप को सेफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मेरा जस्ट यही है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें बस एक दूसरे को ऊपर बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के बात करना चाहिए। मतलब हमें कहीं ना कहीं ये फ्री टाइम नहीं देना चाहिए जिससे हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी थॉट आए। अब बात चलती है कि एक थर्ड वेव आ रही है कोरोना को लेकर। ये थर्ड वेव क्या है? प्रूव अनुमान मैं इसको कह सकता हूँ, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि लोग साइंटिस्ट हों या डॉक्टर हों या रिसर्च टीम हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलर्ट कर रही है कि आप लोग थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर्ड रहें, जो कि आपके बच्चों के ऊपर अटैक हो सकता है। तो अभी हम लोगों को एज ए पेरेंट क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को एक मेंटली तौर पर बच्चों के साथ रहना चाहिए, बच्चों को माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए। बच्चों को डेली बेसिस पे हमें ये एजुकेट करना चाहिए कि हम किसी भी डिसीज़ या किसी भी चीज़ को छूते समय या हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको एजुकेट करें कि अगर हम मार्केट जाते हैं, बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं मॉल में लेके जाते हैं या कैफेटेरिया में लेके जाते हैं, या हम अपनी सोसाइटी के अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ पे बच्चे अभी भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ अपना इन्जॉयमेंट करते हैं। तो हमें बच्चों के एजुकेट करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को टच करने से पहले हमें सैनिटाइज़ करना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर तरीके से मास्क से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे वो उसके आदी हों, हैबिचुअल हों उन चीज़ों के, और वो अंडरस्टैंड करें कि हमारे पेरेंट हमें क्यों बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो बच्चे भी जब जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक सोसाइटी जागरूक होगी, ऑटोमेटिक ही आपका आसपास का एरिया, आपका आसपास का एनवायरनमेंट जागरूक होगा। क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को अगर दिल से करते हैं वो बड़ों को भी उस चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को बहुत सही तरीके से एजुकेट करना चाहिए और इस बीमारी के बारे में उनको बताना चाहिए कि कोविड है क्या, कोविड किस तरीके से फैलता है, कोविड के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, किस चीज़ को हमें टच करना चाहिए, अगर हम कहीं चीज़ें टच करते हैं तो हाथ को किस तरीके से सैनिटाइज़ करना चाहिए, हैंड वॉश जो हम करते हैं वो हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करने का क्या तरीका होता है, उसके बारे में हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हम अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन का उपयोग करें या सॉप का उपयोग करें, या कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट के अंदर है, पतंजलि है, डिटॉल है, अदर ब्रांड है, ये कहीं ना कहीं कोविड पे असरदार हुए हैं और रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो मेरा दोस्तों बस यही है, आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे।
बस यही है कि फाइट विथ कोरोना विथ पॉजिटिव थॉट। आप लोग अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, अच्छा खाएं, फैमिली को टाइम दें, बच्चों के साथ जितना हो सके उतना एंजॉय करें, बच्चों को एंगेज रखें। अभी एजुकेशन का टाइम, अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि छोटे से घर होते हैं, उसमें उनको रहना पड़ता है। तो कम से कम आप अपने एज ए पेरेंट, हमें अपने बच्चों के साथ 2 ढाई 3 घंटे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनको घर के अंदर ही एक प्ले ग्राउंड बनाएं, आप आपस में खेलें, मस्ती करें, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे मेंटली तौर पे मैं कहूँ वीक ना हो या कमज़ोर ना हो। उन्हें भी स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें भी अपने आप को सेफ़ रखना और स्वस्थ रखना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बस खुश रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करें लाइफ को। थैंक यू।